नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टार बाज़ार में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस पर। ये हमारा जो है पार्ट 4 है, ठीक है। इसके पहले हमने जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज के क्लास के नया क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो ये पंडित रविशंकर हैं, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इन ऑप्शंस में से हमारा कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो जो हमारा इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी सितार। पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। तो इन ऑप्शंस में से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी बैरम खां। बैरम खां जो है वो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था। तो जो ये तानसेन था वो किसके दरबार में संगीतज्ञ था। तो वो था अकबर के, यानी तानसेन जो है वो अकबर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो जो ये एनसीईआरटी की स्थापना है वो हुई थी 1961 में, यानी हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 1995, यानी हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है। तो वह कौन सा देश है, वह है नॉर्वे, जिसे मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। तो सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, वो कहाँ पर है, वो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। वो किस देश को कहते हैं, वो कहते हैं म्यांमार को। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है म्यांमार को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान को निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है। वह कौन सी जल संधि है, वह है 10 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री है जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। तो जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम दिवस कब मनाया जाता है। श्रम दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। तो वो कितनी अवधि के लिए होता है, यानी 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है 6 वर्ष तक के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वर्ड किसने कहा है। तो इस वर्ड को जो कहा है वो हैं लोकमान्य तिलक, यानी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। वह कौन सा समाचार पत्र था हिंदी भाषा में जो पहला था, तो वो है उदंत मार्तंड, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है। ये तो आपने सुना ही होगा ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसकी जो रचना है वो किसने की है, वो किए हैं श्याम लाल गुप्ता पार्षद, यानी ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो मानव शरीर का वह कौन सा अंग है, वो है गुर्दा, जहाँ पे रक्त को जो है यूरिया से फिल्टर किया जाता है, यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसका निर्माण जो है किस देश के सहयोग से किया गया था? तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? तो जो पीलिया रोग हो जाता है वो किस अंग में होता है? तो वह होता है यकृत यानी हमारे लीवर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो जो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो हमारी पसंद आती है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा एग्ज़ाम स्टार बाजार को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं, किस पहले भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह कौन सा भारतीय है जिसे अर्थशास्त्र में सबसे पहला पुरस्कार मिला है? तो वह भारतीय कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे भारतीय पूछा है तो वह कौन है? वह है अमर्त्य सेन। ठीक है, कौन? अमर्त्य सेन यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो जो मिल्क फीवर बीमारी पशुओं में होती है वो कैल्शियम के कमी के कारण होती है। किसके? कैल्शियम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो वो किसने पढ़ा है? वो हैं जेम्स प्रिसेप। कौन है? जेम्स प्रिसेप, जिसने सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा है। किसके? अशोक के। ठीक है, वह कौन थे? जेम्स प्रिसेप यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था? ठीक है, वह कौन था? वो थे अकबर। अकबर जो थे वो अशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा शुरू हुई है वो किसने शुरू की है? तो जो ये लंगर प्रथा है इसको गुरु अंगद देव ने शुरू की है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो आपके इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हमारा सही है यानी प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके पहले बताएं, फिर हम इसका आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो जो प्रकाश वर्ष का वो संबंध है वो किससे है? खगोलीय दूरी से। ठीक है, किससे? खगोलीय दूरी से यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वह कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? सिंगापुर। ठीक है, कहाँ पर? सिंगापुर यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर के ऊपर ही आपका आंसर भी है, जैसा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त। जैसा कि मैंने देखिए कहा कि 29 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए तो 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो हमारा 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब हमें इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शिक्षक दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हम आएंगे तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा, इससे आपका जीके जीएस रिवीजन होता रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम स्टार बाज़ार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।